रविवार देर रात फैक्ट्री में धधकी आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। क्रेन के जरिए फैक्ट्री में रखा सामान को बाहर निकाला गया। आग लगने के कारणों का अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू कार ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, पत्नी और नवजात पोता घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक मदरसे में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे बच्चे सभी को सकुशल निकाला गया। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां से आतंकी गतिविधियों में शामिल 2 लोग गिरफ्तार। इनकी पहचान आमिर अहम और जफर आजाद के रूप में हुई है। एक पिस्टल, मैगजीन और 2 चीनी हथगोले बरामद किए गए। रायबरेली के खजूर गांव में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग की लपटों ने 4 घरों को चपेट में लिया। हादसे में 3 महिलाएं झुलसी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में लोकसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग सख्त। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान 50 लीटर कच्ची शराब बरामद। 350 लीटर लहन भी नष्ट। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय घर में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए कई कच्चे मकान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। यूपी का फिरोजाबाद में ग्रेट खली ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए प्रचार करते नजर आए। ग्रेट खली ने कहा, बीजेपी प्रत्याशी को जिताना है क्योंकि ये लड़ाई देश हित की है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एएसआई हत्या मामले में मोहन सरकार का बड़ा एक्शन। आरोपी सुरेंद्र सिंह के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। ट्रैक्टर ड्राइवर विजय रावत का मकान भी ढहाया। तो संदेश दे दिया है कि राम मैं हूं। यूपी में पीएम मोदी ने वंशवादी सियासत पर करारा प्रहार करते हुए विपक्ष पर वार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष के चाय वाला बयान की याद दिलाते हुए कहा कि शाही परिवार का वारिस ही पीएम और सीएम बने। चाय वाला ने इस कुप्रथा को तोड़ दिया है। कौन जानता है कि 2047 में 2047 में आपका ही बेटा बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा। ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। पीएम मोदी ने यूपी की धरती से ही कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसके मैनिफेस्टो को लेकर फिर घेरा। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। अयोध्या धाम में मेगा प्रचार के बाद आज पीएम मोदी ओडिशा और आंध्र प्रदेश में प्रचार करेंगे। बेरहामपुर, नबरंगपुर, राजमुंद्री और अनाकापल्ली में पीएम की रैली है। मिशन 400 पार तभी मुमकिन है जब बीजेपी को उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ भारी सफलता मिले। लिहाजा पीएम मोदी 24 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार दक्षिण पर फोकस कर रहे हैं और कई बार उन्होंने दक्षिण के राज्यों में लंबा चुनाव प्रचार किया है। हर चरण में मुद्दों की नई फहरिस्त जनता के सामने लाई जा रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा आरक्षण को लेकर भी पीएम विपक्ष के प्रोपेगेंडा पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं कि अगर आज खुद बाबा साहब आम्बेडकर चाहे तो बाबा साहब आम्बेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी
मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। कल तीसरे चरण का मतदान है, उसके बाद 4 चरणों के मतदान बाकी हैं। जाहिर है सियासी दल अपने तरकश से सारे सियासी तीर आजमा रहे हैं। कोई भय और भ्रम का सहारा ले रहा है तो कोई विकास की अनवरत बयार की बातें कर रहा है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था, और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। जनता का फैसला 4 जून को देश के सामने होगा। असल तस्वीर का खुलासा भी उस दिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है, सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है और मुद्दों की धार पर वार पलटवार भी हो रहा है। और रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। और क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चौथा चरण रण भीषण। अगर ये पार्टी आई जी तो देश सरिया के आधार पर चले। कांग्रेस पर करारा प्रहार। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह। चाणक्य शाह का ऐलान, राहुल फिर हारेंगे चुनाव। राहुल गांधी अमेठी में से बड़े बहुमत के साथ चुनाव हार रहे हैं। सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह किस भरोसे के साथ बीजेपी की बम्पर जीत और राहुल की हार का ऐलान कर रहे हैं। कल तीसरे चरण का मतदान है और चौथे चरण के लिए जोरदार प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण पर गृह मंत्री शाह ने करारा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अगर जीती तो वो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, मगर जब आप आपके चुनाव घोषणा पत्र में लेकर आओगे कि इस देश में पर्सनल लॉ को हम वापस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन होगा। अगर आप लेकर आओगे कि धारा 370 वापस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे, आप अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो, आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओगे वोट बैंक के डर से, पोलराइजेशन करने के लिए, तो दूसरी और भी पोलराइजेशन होगा। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस चुनाव पोलराइज करना चाहती है, कम से कम 8-10% वोट तो सुनिश्चित कर ले, वो उनका थ्योरी लगता है। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ वापस लाने की बात करेगी तो हमें ये उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में न रखती तो हम उठा सकते थे क्या? तो मूल चीज उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पोलराइजेशन करने के लिए इसको रखा है। मुस्लिम तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर अपने मैनिफेस्टो के जरिए ध्रुवीकरण के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण के जरिए 7 से 8% वोट पक्का करना चाहती है। उनके नेता स्वयं मानते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए सीट बदल बदल कर अलग सीटों पर जाना पड़ता है। जो व्यक्ति आधे चुनाव तक अपनी सीट तय न कर पाए, वो देश को कैसे